गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चंस के माध्यम से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। सबसे पहले दो क्वेश्चंस मैंने लिया है, 1 और 2। सबसे पहले मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस को बतलाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है। 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इनमें से कितने लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं? ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए ये वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे बनाया जाता है वो देखिए। यहाँ क्या है क्वेश्चन, 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो हम लोग चाय के लिए एक सर्कल बनाएंगे और एक कॉफ़ी के लिए एक सर्कल बनाएंगे और कुछ पार्ट इसका कॉमन रखेंगे। ये पार्ट को कॉमन पार्ट बोलते हैं। ये चाय है और ये कॉफ़ी है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम जब भी बनाते हैं तो जितने टर्म्स है उसके लिए उतना सर्कल दे देंगे और कॉमन बनाकर इस तरह से दिखाएंगे। और सबसे पहले हम लोग कॉमन वाले पार्ट में डेटा को डालेंगे, ठीक है। तो 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कॉमन डाटा तो ये है। तो यहाँ आप 1500 लिख लीजिए, 1500, ठीक है। तो 1500 क्या है, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले हैं। अब क्या करा क्वेश्चन कि 3200 लोग चाय पीते हैं, तो ये चाय के लिए पूरा सर्कल है यहाँ से यहाँ तक। तो चाय में से ऑलरेडी मैं 1500 लिख दिया, कॉमन पार्ट है जिसमें कि चाय भी ये पीता है। तो 3200 में 1500 माइनस कर दीजिए, तो कितना है आपका, 32 में से 15 माइनस करेंगे तो 1700। 1700 और 1500 3200 हो गया, मीन्स चाय पीने वाला का संख्या 3200 हो गया। नेक्स्ट आगे 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो ये कॉफ़ी का सर्कल है जिसमें 1500 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बच कितना गया, 1000 और 1500 2500 हो गया, ठीक है। तो ये आप देखिए ये डेटा से ये चाय पीने वाला का कुल संख्या कितना है, 17, 1500, 3200। केवल चाय बोलेगा तो केवल चाय, ये सर्कल को हटा दिए, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है केवल चाय कितना है, 1700। केवल कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कितनी है, 1000 और दोनों पीने वाले की संख्या कितना है, 1500, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अगर हम लोग ये तीनों टर्म को जोड़ेंगे 1700, 1500 और 1000, ये कितना आ गया, 0 0 7 5 12 के 2 हाथ में से 1 1 2 3 और 1 4, 4200। ये 4200 क्या है, ये 4200 आपका ऐसी संख्या है जो
चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। मीन्स पीने वाले की संख्या 4200 है। 4200 ऐसी संख्या है जो कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन चाहिए। तो 5000 की आबादी वाला एक कस्बा है, तो टोटल आबादी 500 है। ठीक है, जिसमें 4200 क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या तो चाय या कॉफ़ी या दोनों। इट मीन्स 5000 में से अगर ये 4200 माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा, 800। तो 800 ये कैसी संख्या है, 800 ऐसी संख्या है जो कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं, ना तो चाय ना तो कॉफ़ी। क्योंकि चाय कॉफ़ी या दोनों पीने वाले का संख्या कितना, 4200, और टोटल आबादी की संख्या कितनी है, 5000। तो 5000 में 4200 माइनस किए तो कितना है, 800। तो 800 ये क्या है, जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था इसमें, देखिए अब इनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी, तो कितना है, 800। दिस इज द आंसर, ए नंबर। ओके, अच्छा, इसमें से अगर ये पूछता कि केवल चाय पीने वाले की संख्या कितनी है, केवल चाय, केवल लग जाएगा तो कॉफ़ी वाले सर्कल को पूरा हटा दिए, तो केवल चाय बोलेगा तो कितना, 1700। केवल कॉफ़ी लग जाएगा तो केवल कॉफ़ी कितना, 1000। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में बोलेगा कि इसी क्वेश्चन में एक और अगर बोल देगा चाय ना पीने वाले की संख्या, चाय ना पीने वाले की संख्या क्या होगी, तो चाय ना पीने वाले की संख्या, तो चाय कितने पीते हैं, देखिए 1700 और 1500, 3200 लोग चाय पीते हैं। तो चाय नहीं पीने वाला, तो टोटल आबादी कितना था, 5000। 5000 में माइनस 3200 कर दीजिए, जो कितना आएगा, तो 5000 में 3200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। तो ये 1800 ऐसी संख्या है जो चाय नहीं पीते हैं। उसी प्रकार कॉफ़ी ना पीने वाले की संख्या, तो कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कितना, 2500। तो 5000 में 2500 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 2500 में कॉफ़ी ना पीने वाले की संख्या कितना है, 2500। इज इट क्लियर? ओके, अब आप आइए पहला नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बतलाता हूँ, वो आप सुनिए। मान लीजिए एक सभा है, एक सभा में 50 लोग हैं, ठीक है, उसमें से आपका 30 लोग टी पसंद करते हैं, टी मीन्स चाय, और 40 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, एक सभा में कितने हैं, 50 मेंबर्स हैं, जिसमें चाय पसंद करने वाले की संख्या 30 है और कॉफ़ी पसंद करने वाले की संख्या कितना है, 40 है। तो टोटल कितना है, 30 और 40 70, जबकि टोटल मेंबर तो 50 है। तो ये 20 एक्स्ट्रा हो रहा है। ये 20 एक्स्ट्रा क्या है, तो 20 यहाँ एक्स्ट्रा वैसे लोग हैं, 50 मेंबर है, जिसमें 30 चाय पीते हैं, 40 कॉफ़ी पीते हैं। इसका मतलब 20 जो एक्स्ट्रा आया, जो 20 एक्स्ट्रा है वो ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे। इट मीन्स 50 में चाय पीने वाला 30 है, कॉफ़ी पीने वाला 40 है, लेकिन कुछ लोग इसी में से होंगे जो कि हाथ उठाए होंगे कि मैं चाय भी पीऊँगा और कॉफ़ी भी पीऊँगा, और ऐसी संख्या 20 है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इसी के आधार पर देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनती है। तो देखो, एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं,
और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 500 है, ठीक है। और हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है, 300 है। इंग्लिश बोलने वाले की संख्या कितनी है, 400 है। ओके, चलिए, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐड करते तो कितना है, 700, ठीक है। 700 आ रहा है, इट मीन्स आप समझ गए कि 200 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। तो क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 500, तो 700 में 500 माइनस कीजिए, क्या 200। अच्छा, अब इसका वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ दो टर्म्स है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो हिंदी के लिए एक सर्कल बनाए और एक सर्कल इंग्लिश के लिए। यहाँ मैं हिंदी लिख दिया और यहाँ इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। हिंदी, ये इंग्लिश, ओके। अच्छा, ये क्या कॉमन पार्ट लेना है, सबसे पहले बतलाए थे वेन डायग्राम बनाने के लिए कॉमन पार्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, केवल नहीं लगा हुआ। 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी कितना है, 500। तो बतलाइए हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाली संख्या कितना है, 200। दोनों को दिए 300 और 400 को ऐड किया तो 700, 700 में से 500 माइनस किया तो 200। 200 ऐसी संख्या है जो दोनों बोलते हैं, तो कॉमन वाला को यहाँ लिख देते हैं 200, जो कि दोनों बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हिंदी कितने बोलते हैं, 300। तो ये पूरा हिंदी का सर्कल है जिसमें 200 ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ 100 लिख दिए, 200 एक 300 हो गया। अच्छा, इंग्लिश कितना होता है, 400, जैसे 200 है तो 200 और डाल दीजिए, कितना है 400 मीन्स 400। तो देखिए 200, 200, 400, 500, तो टोटल बोलने वाले की संख्या कितनी है, 500, मीन्स टोटल स्टूडेंट कितना है, 500 आ गया। आप क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, देखिए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने की संख्या कितना, 200। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये पहला का आंसर 200, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, केवल लग गया, देखिए तो ये पूरा हिंदी का है, हिंदी, इसको इंग्लिश वाला सर्कल हटा दिए तो केवल हिंदी बोलने का कितना, 100। तो इसका आंसर कितना होगा, 100, ओके। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी, तो पूरा हिंदी वाला सर्कल हटा दीजिए, कितना 200, इसका भी आंसर 200, ओके। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट को दीजिए। मैं इसी तरह आपको अप टू डेट करता रहूँगा। थैंक यू।